हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी भी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे हिस्ट्री की क्लास हो गई एंड जियोग्राफी क्लास हो गई, इकोनॉमी की क्लास हो गई। ये सारी की सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा से 1 से 2 प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आता है और हर वर्ष आता है, इस बार भी आएगा। तो अगर आप लोग इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो संविधान सभा से आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। जितने क्वेश्चंस इसमें मैं करवा रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना है ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इसे रिवीजन कर सकें। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोग अभी तक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इकोनॉमी की बनाए हैं आप लोग, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे। 60+ यानी कि 60+ क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आज का देख सकते हैं, आज की क्लास का। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? अगर आप लोग क्लास में नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो पीडीएफ से जो है नोट्स बना लीजिएगा। जब पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें मैं 60 प्रश्न सॉल्व करवा दिया, तो 60 के 60 तो आपको याद करने नहीं बिल्कुल से, हाँ पढ़ने सभी को हैं। 60+ जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पढ़ने सभी को हैं, ठीक है। बट किनको किनको ज़्यादा रिवीजन करना है, याद करना है बिल्कुल से, वो मैं क्लास में बताऊँगा, पीडीएफ में नहीं बताऊँगा। पीडीएफ में क्या है कि आप लोग तुरंत लिख लेंगे। तो ये जो है व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। ये जो अगला प्रश्न है इसमें आपको फोकस करना है, याद करना है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसको जो है मूर्त रूप प्रदान किए थे किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष? तो ये जो है किया गया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला, छठवां, कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? उस व्यक्ति का नाम बताएं। तो वो व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जो है वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? उस योजना का नाम बताएं। तो वो जो योजना है वो है क्रिप्स योजना। कौन सी योजना है? क्रिप्स योजना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते चलिए आप लोग। तो ये जो है किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी सर्वप्रथम, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो इसका जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा गठित करने का आधार यही था, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
तो ये जो है की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है आपको, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये चीज़ें आपको मैं पीडीएफ में नहीं बताता, पीडीएफ में आपको ये क्लास की पीडीएफ केवल सेंड कर देता हूँ, जैसे जो लोग क्लास में नहीं नोट कर पाते हैं तो वो लोग बाद में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये जो है रखी गई थी फैजपुर में। कहां पे? फैजपुर में रखी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसमें देखिए जो कुल सदस्य होने थे वो होने थे 389। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का निश्चित हुआ था? किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? तो ये देखिए निश्चित हुआ था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि एंड देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी कि ये तीनों जो हैं होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ध्यान देना एक ये छोटी सी ट्रिक है, अब आप लोग कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता भी होगा, ऑप्शन में कभी भी अगर आपको उपर्युक्त सभी दिख जाए तो वो 99% वही आंसर सही होते हैं, ठीक है। अगर जैसे इसमें ऑप्शन ए कुछ दूसरा रहता है, मान लीजिए ऑप्शन ए आपको पता है कि हाँ बिल्कुल सही है, तभी आप लोग ऑप्शन ए को लगाइए। अगर तीनों जैसे नहीं पता है आपको तो आंख मूंद के ऑप्शन डी लगा के चले, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इनमें से निर्वाचित होकर आए थे कितने सदस्य? 208। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी, कितनी रह गई थी आपको बताना है। तो रह गई थी 299। कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें देखिए प्रतिनिधि थे 70। कितने थे? 70 थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हाँ, जितने भी लोग यार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक करिए। क्लासेस तो बेहतरीन है ही है, ठीक है। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कम समय में तैयारी करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा इसमें कंप्लीट किया गया है, ये नहीं कि कब तक क्लासेस चलेंगी, इसमें आपको पूरा मटेरियल दिया गया है, ठीक है। मात्र 99 रुपये में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कॉमर्स वर्ग हो, कृषि वर्ग हो। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे हिंदी की बात करें, जीके की ही बात करते हैं, जैसे पहले आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ऐसे आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ये नहीं कि मिक्स उसमें दिया गया है, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। इस पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो फ्री सीट भी ले सकते हैं, अगर अच्छे से आप लोग स्टडी कर लिए तो, ठीक है। देखने से ही काम नहीं चलेगा, पीडीएफ को पढ़ना भी होगा, नोट्स भी बनाना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, लिंक में जब आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें मैं आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट करना है आपको 99 रुपये, जस्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आपकी क्लास चल रही है इसकी अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, और इंस्टाग्राम पे आप लोग बीएड से संबंधित अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें देखिए प्रतिनिधि जो थे वो थे 229, मात्र 229। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
तो ये था 10 लाख व्यक्ति। कितने थे? 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो इसको जो है निर्वाचित किसने किए थे? प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त प्रांत का जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें देखिए भाग नहीं लिए थे जूनागढ़ के। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी, इसका जो आंसर होगा हैदराबाद ने जो है प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद, जूनागढ़ ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था किससे? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किससे? तो इनका देखिए निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो वो कारण जो था, वो कारण था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहते थे, संविधान सभा बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मत अधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान निर्माती सभा किसके द्वारा चुने गए थे? तो ये दे हैं प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्माती सभा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को देखिए बनाए थे संविधान सभा में। किसने? संविधान सभा ने बनाए थे भारतीय संविधान को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में हुए थे संपन्न संविधान सभा के चुनाव। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार लगाना है मुझे तो उसमें आपको भी स्टार लगाना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चंस एक दिन में पोस्ट किया था, आई होप कि इसका आंसर जो है पहले से आपको पता था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी इसकी अध्यक्षता। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्टार लगा लीजिएगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें अस्थायी अध्यक्ष के संविधान सभा के, तो वो थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी स्टार लगाइए, इसमें भी स्टार लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किए गए थे वो नियुक्त किए गए थे BN राव को। किसको? BN राव को। स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया, तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष।
स्थायी अध्यक्ष सॉरी, ठीक है, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एच बेग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां जो है नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसकी जो है नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की, तो इसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ये इंपॉर्टेंट है अगला, कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, जिन्हें मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसमें जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो वो जो है नहीं थे सरदार पटेल। कौन नहीं थे? सरदार पटेल जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से बताइए आप लोग। KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपका जो है सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, KM मुंशी थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका जो है प्रस्ताव रखे थे किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये लिए गए थे सहमति और क्षमा योजना के आधार पर निर्णय लिए गए थे। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय संसद द्वारा जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान को। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, सॉरी संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये देखिए पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? जनवरी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। कौन थी? झंडा समिति की अध्यक्ष कौन थी? JB कृपलानी थी। स्टार लगा लीजिए, मेरे तरफ से डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो इसको जो है ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप लोग स्टार लगाते चलें। तो संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंतिम दिन पारित किया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो अंतिम बार जो है मिली थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, अंतिम रूप से जो पहले था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के स्थायी सदस्यों को क्या किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना के हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया गया था? तो इसको जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये आपका पूछा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृत किया गया था। भारत के संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृत किए थे 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन था? तो वो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थी पॉलिटी की सेकंड क्लास और इसकी आंसर की भी देख सकते हैं PDF में, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। एक शाम को बहुत ही बेहतरीन टेस्ट की क्लास आने वाली है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। 30 में अगर आपका 22 क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल करेक्ट चल रही है। ठीक है, क्रैश कोर्स भी ले लीजिए, उसमें से आप लोग तैयारी करते रहें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।